लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ फैन ने नाइन टेल फॉक्स को आज़ाद करवा दिया था, जिसके बाद उसने उससे बियाओ को जिंदा करने की टेक्निक के बारे में पूछा था, जिसने उसे बताया था कि वो खुद तो वो टेक्निक नहीं जानती, लेकिन वो किसी को जानती है जो जियाओ फैन की मदद कर सकता है। साथ ही उसने जियाओ फैन को ये भी बताया था कि विच क्लैन के लोग अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ रोजी और तियानिन टेम्पल के कुछ मॉन्क्स को फेंगजियान वैले भेज दिया जाता है ताकि वो फेंगजियान वैले में हुए नुकसान को ठीक करने में उनकी मदद कर सके, साथ ही उनकी जासूसी करके ये भी जान सके कि वो क्या छुपा रहे हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में रोजी फेंगजियान वैले पहुंच जाती है, जिसके बाद ली जुन उसे उसका कमरा दिखाता है। इधर जियाओ फैन और नाइन टेल फॉक्स एक विलेज में छुपे हुए थे, जहां नाइन टेल फॉक्स उस विलेज की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहन लेती है और जियाओ फैन के साथ पूरा गांव घूमने लगती है, क्योंकि उसने बहुत समय से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इधर यैन फेंगजियान वैले के लोगों से बचते हुए भाग रही थी, क्योंकि वो उसके पीछे लगे हुए थे। जहां भागते हुए कुछ फेंगजियान वैले के लोग उसके बहुत पास आ जाते हैं, जिन्हें झांसा देकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर रोजी आ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर यैन उसे धोखा देकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद रोजी, ली जुन और फेंगजियान वैले के कुछ लोग यैन की दिशा में ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पीछा करते करते वो सब लोग उसी विलेज में पहुंच जाते हैं जिसमें जियाओ फैन और नाइन टेल फॉक्स छुपे हुए थे। इस तरफ हम रेगिस्तान में एक कबीले के बंदे को देखते हैं जो प्यास के कारण तड़प रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और आंख खुलने पर वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जहां उसे काला धुआं घेर लेता है। तभी उसे एक पर्सन की आवाज आती है जो उस कबीले वाले बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें काफी सारी पावर्स दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो कबीले वाला इसके लिए मान जाता है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि विच क्लैन का वही बंदा था जिसे हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। इस तरफ जियाओ फैन को पता चल जाता है कि फेंगजियान वैले के लोग और रोजी यैन का पीछा करते करते उसके विलेज में आ गए हैं, इसलिए जियाओ फैन उन सबकी फाइट पास से देखने लगता है। तो यैन जियाओ फैन से मदद मांगती है। ये सुन के जियाओ फैन रोजी से लड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच ली जुन यैन का पीछा करने लग जाता है, जिसके वहां से जाने के बाद रोजी अपनी तलवार अंदर रख लेती है। ये देखकर जियाओ फैन भी अपना अटैक रोक लेता है। इस तरफ हम उस कबीले वाले बंदे को देखते हैं जो अपने कबीले में वापस आ गया था, जिसके बाद वो अपने लीडर से कहता है कि जिस एरिया पर हम कब्जा करना चाहते थे अब हम वो कर सकते हैं, क्योंकि किसी बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा पावर दे दी है। ये सुन के वो लीडर बहुत खुश हो जाता है। इस तरफ रोजी जियाओ फैन से वॉक पर चलने को कहती है, जहां वॉक करते करते वो जियाओ फैन को पुरानी बातें याद दिलाने लगती है, लेकिन जियाओ फैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पर वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोजी से बोलता है कि ये सब बातें पुरानी हो गई है, अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। ये सुन के रोजी गुस्से में जियाओ फैन से कहती है कि मैं सोच रही थी कि आखिरी बार तुमसे बात करके तुम्हारा डिसीजन जान लूं, पर तुम तो अब भी डीमंस का ही साथ देना चाहते हो। इसके बाद रोजी जियाओ फैन और अपने बीच एक लाइन बना के उसी स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगती है, जिसे वो पहले कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जियाओ फैन की यादों और बातों को गुस्से की तरह इस्तेमाल करते हुए रोजी उस टेक्निक को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन टेक्निक कंप्लीट करने के बाद भी वो नहीं रुकती, बल्कि प्रैक्टिस करती रहती है, जिसके कारण थकान की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो जियाओ फैन रोजी की मदद करने के लिए लाइन क्रॉस करने लगता है, पर रोजी जियाओ फैन को रोकते हुए कहती है कि तुमने डीमन बनने का फैसला ले लिया है तो अब मुझसे दूर रहो और मेरी मदद करने की सोचना भी मत। अब ये बोल के रोजी वहाँ से चली जाती है, जहाँ जियाओ फैन भी कुछ और देर तक वहाँ खड़ा रहकर वहाँ से वापस लौट जाता है। इधर नाइन टेल फॉक्स उन दोनों को दूर से देख रही थी, जहाँ ये सब देखकर वो दूर से बोलती है कि तो आखिरकार दुनिया में दो प्यार करने वाले कभी एक क्यों नहीं हो पाते। अगली सुबह जियाओ फैन नाइन टेल फॉक्स से कहता है कि हम इतने दिनों से इस विलेज में क्या कर रहे हैं, जिसपे नाइन टेल फॉक्स कहती है कि इस विलेज में एक एल्डर रहते हैं जिन्हें मरे हुए लोगों को जिंदा करने की टेक्निक आती है। हम उन्हीं से मिलने यहाँ आए हैं, लेकिन कई सालों से वो एल्डर किसी से नहीं मिले हैं, तो पता नहीं वो हमसे मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन जियाओ फैन ये सब बातें जानकर तुरंत ही ग्रेट एल्डर की गुफा की तरफ जाने लगता है, लेकिन उस विलेज के कुछ गार्ड जियाओ फैन को रोक लेते हैं। तभी वहाँ उस विलेज का लीडर आता है।
तो जियाओ फैन उसे बता देता है कि वो ग्रेट एल्डर से मिलने आया है क्योंकि उसकी दोस्त अनकॉन्शियस है और वो उसे जिंदा करना चाहता है। ये सुन के विलेज लीडर जियाओ फैन से कहता है कि मैं जाकर ग्रेट एल्डर को ये बात बताकर आता हूँ। अगर उन्हें तुमसे मिलना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब कुछ समय बीत जाता है जहाँ जियाओ फैन बहुत देर से विलेज लीडर का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ का गार्ड जियाओ फैन को शराब ऑफर करता है, लेकिन ड्रिंक स्ट्रांग होने की वजह से जियाओ फैन उसे पी नहीं पाता। तो गार्ड जियाओ फैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर नाइन टेल फॉक्स उन गार्ड से ज्यादा शराब पीने की शर्त लगाती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा शराब पीकर उनसे जीत जाती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ गया था। इधर वो विलेज लीडर ग्रेट एल्डर को सब कुछ बता देता है कि उनसे मिलने कोई आया है। तो ग्रेट एल्डर इसके लिए मान जाते हैं और जियाओ फैन को अपने पास बुला लेते हैं, जहां जियाओ फैन नाइन टेल फॉक्स को कंधे पर बिठाकर ग्रेट एल्डर के पास आ जाता है क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं थी। इसके बाद ग्रेट एल्डर जियाओ फैन से पूछने लगते हैं कि वो किसे जिंदा करना चाहता है, जिस पे जियाओ फैन कहता है कि मेरी एक दोस्त है जिसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे ही जिंदा करना चाहता हूँ। तो ग्रेट एल्डर इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन वो जियाओ फैन से पूछते हैं कि मैं कई सालों से इसी गुफा में रहता हूँ, तो तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। इस पे जियाओ फैन बता देता है कि उसे ये सब नाइन टेल फॉक्स ने बताया था। तो ग्रेट एल्डर उसे ये कहकर वहां से भेज देते हैं कि वो सबसे पहले नाइन टेल फॉक्स के होश में आने के बाद उससे कुछ बात करेंगे, जिसके बाद वो जियाओ फैन की मदद करेंगे। तो जियाओ फैन इसके लिए मान जाता है और गांव के एक पुराने से घर में नाइन टेल फॉक्स को ले आता है। इस तरफ हम फेंगजियान वैली के सीनियर एल्डर ली जुन, तियानिन टेम्पल के मॉन्क, रोजी और कुछ और लोगों को देखते हैं जो सब यैन को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। इधर वो कबीले वाले उस गांव पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो गांव उन्हीं जगहों में से एक था जिस पे वो कब्जा करना चाहते थे। तो गांव पर अटैक होता देख विलेज लीडर सभी गार्ड्स को पूरी ताकत से लड़ने को कहता है और खुद कबीले के लीडर से लड़ने चला जाता है। इधर ग्रेट एल्डर भी गांव को बचाने के लिए अपनी गुफा से बाहर आ गए थे, लेकिन तभी वहां वो एविल पावर वाला कबीले वाला बंदा आ जाता है क्योंकि विच क्लैन के उस बंदे ने उससे इस ग्रेट एल्डर के एक आर्टिफैक्ट को छीन के लाने को कहा था। इसलिए वो कबीले वाला बंदा ग्रेट एल्डर पर अटैक करने लग जाता है। इस तरफ फेंगजियान वैली के लोग, तियानिन टेम्पल के लोग और बाकी सब इसी गांव की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ जियाओ फैन देखता है कि गांव वालों पर अटैक हो रहा है, तो जियाओ फैन उन लोगों की मदद करने लगता है। तो नाइन टेल फॉक्स उससे पूछती है कि तुम इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हो, पर जियाओ फैन कुछ नहीं बोलता। लेकिन असलियत में इस गांव पर वैसे ही अटैक हो रहा था जैसे बचपन में जियाओ फैन के गांव पर हुआ था, इसलिए वो इन लोगों को बचाना चाहता था। तभी जियाओ फैन देखता है कि एक छोटा सा लड़का अपनी बहन को एक कबीले के बंदे से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जियाओ फैन उस बंदे को मार देता है, लेकिन तभी एक दूसरा कबीले वाला उस लड़के को मार देता है। ये सब देखकर जियाओ फैन के इमोशंस उस पे भारी पड़ने लगते हैं, जिसके कारण उसकी डार्क एनर्जी उस पे हावी हो रही थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने सामने आए हर बंदे को मारने लगता है। तभी रोजी वहां पहुंच जाती है और जियाओ फैन को देखकर उसके पास आ जाती है। साथ ही उसके साथ ली जुन और कुछ मॉन्क्स भी थे। तो उन सबको वहां देखकर जियाओ फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में फेंगजियान वैली के लोगों को पीटने लगता है। इस तरफ उस कबीले वाले बंदे ने ग्रेट एल्डर से वो आर्टिफैक्ट छीन लिया था, जिसके बाद वो अपने कबीले वालों को धोखा देकर वहां से भागकर जंगल में आ जाता है। लेकिन तभी उस जंगल में वो विच क्लैन का बंदा पहुंच गया था जो वो आर्टिफैक्ट मांग रहा था, लेकिन वो कबीले वाला बंदा आर्टिफैक्ट नहीं देना चाहता था। ये देखकर विच क्लैन वाला बंदा उसे मार देता है और वो आर्टिफैक्ट छीन लेता है। उसी वक्त वहाँ फेंगजियान वैली का वो सीनियर एल्डर आ जाता है, जिसे देखकर विच क्लैन वाला बंदा बोलता है कि तुमसे मिले हुए तो 8 साल गुजर गए थे। इधर रोजी समझ जाती है कि जियाओ फैन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसलिए वो भी उस पे अटैक करने लगती है, लेकिन जियाओ फैन किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो रोजी उसी टेक्निक का जियाओ फैन पर इस्तेमाल करती है जो रोजी ने कुछ दिनों पहले ही सीखी थी, लेकिन जियाओ फैन वो अटैक भी झेल लेता है और तेजी से रोजी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर रोजी अपनी तलवार नीचे गिरा देती है क्योंकि वो चाहती है कि जिस तरह पिछली बार जियाओ फैन ने खुद हारकर उसे जिताया था, उसी तरह वो अब की बार जियाओ फैन को जिताकर खुद मर जाए। लेकिन जियाओ फैन तभी अपने आप पर काबू पा लेता है और रोजी से कहता है
कि मैं उस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अब बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, तो नाइन टेल फॉक्स तुरंत ही बीच में आकर जियाओ फैन को बचा लेती है और सभी फेंगजियान वैली के बंदों को दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो जियाओ फैन को वहां से लेकर चली जाती है। आगे जब जियाओ फैन को होश आता है तो वो सीधा ग्रेट एल्डर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो बियाओ को जिंदा करना चाहता था। लेकिन तभी नाइन टेल फॉक्स उसे रोकते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम रोजी और बियाओ में से प्यार किससे करते हो। इस पे जियाओ फैन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, पर बियाओ ने मेरे कारण अपनी जान दे दी, इसलिए मैं उसे बचाकर रहूंगा। आगे जियाओ फैन नाइन टेल फॉक्स के साथ ग्रेट एल्डर के पास आता है, तो ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि मेरा आर्टिफैक्ट कोई ले गया है, जिसकी वजह से मेरा गांव बहुत ज्यादा खतरे में है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, पर तुम्हें मेरे गांव की रक्षा करनी होगी। तो जियाओ फैन इसके लिए मान जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि विच क्लैन वाला बंदा उस आर्टिफैक्ट से अपने क्लैन के एक बंदे को जिंदा करने लगता है, जिसका ऑरा सभी डीमंस और ह्यूमंस महसूस कर लेते हैं। और इसी के साथ सीजन 2 यहीं खत्म होता है।